अपने चैनल पे देने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम जो भी आपका जो कंटेंट है वो देंगे 7 to 10 मैथ्स एंड साइंस, और जो आगे हमारे जो क्लास कंटिन्यू रहेंगी फिजिक्स के लिए 11th एंड 12th, और जो स्टार्ट होगी हमारी 15 मई से। अभी जो हमें चैप्टर को कंटिन्यू करना था पॉलिनोमियल के साथ, जो कल हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, आपकी चेन होती है टर्म्स की, फिर हमने टाइप्स की बात की थी, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, आपके 3 टाइप हमने उसके अंदर स्टडी किए थे। पहला कौन सा था आपका मोनोमियल जिसमें 1 टर्म थी, बाइनोमियल जिसमें आपकी 2 टर्म थी, फिर हमने बात करी थी ट्राइनोमियल जिसमें आपकी कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी। अब आपकी जो टर्म्स चलती जा रही है तो पॉलिनोमियल का हमने उसको नाम दे दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज इसके अंदर आगे आएगा। आपका नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी डिग्री। डिग्री क्या होती है? अब हम ये कहते हैं ना कि भाई स्कूल में जैसे हम गए तो भाई चलती किसकी है स्कूल में, तो जिसकी जो पावर ज्यादा होगी, मान लीजिए प्रिंसिपल है, आपके कोऑर्डिनेटर है, तो मतलब जिसकी जिस हिसाब से पावर होती है हम उसी हिसाब से उसको कंसीडर करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है ना इसमें भी चलेगी, किसकी चलेगी, वेरिएबल की चलेगी, कि किसकी किसकी हाईएस्ट पावर होगी वही वेरिएबल वही पॉलिनोमियल की टाइप वो कहलाएगा। अभी हम जो बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री क्या है आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में कौन ज्यादा इफेक्ट लेके आएगा, आपका वेरिएबल, उसकी पावर का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है आपका किसके ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्यों डिफाइन करेगा आपका डिग्री को। मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया 3x, जो पावर है x की वो कितनी है, 1 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा काम कर रहा है आपका x, और x की जो पावर है सबसे हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो हम इसकी क्या मान के चलेंगे कि जो इसकी पावर है वो कितनी है, 1 है। तो जो 1 पावर वाले उनका नाम होता है, क्या नाम होता है, लीनियर। क्या नाम होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वो डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई अब जो पावर है ना, कि भाई आपके टीचर से मतलब और ऊपर चल रहा है, कोऑर्डिनेटर तक बात चल रही है, तो वो जो सेकंड रोल जो डालता है, सेकंड रोल कौन इफेक्ट डाल रहा है आपका, जैसे अब हम सेकंड की बात करें, जैसे सेकंड डिग्री आपकी 2 डिग्री वाले कौन से होंगे, x² प्लस x प्लस 2। अब इसमें हम चेक करते हैं कि जो वेरिएबल x था उसकी 2 पावरों ने इफेक्ट डाला इसके अंदर, एक की पावर क्या थी 1 और एक की पावर यहाँ पे क्या है 2, तो 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा 2, तो जो सेकंड वाला है जो 2 पावर वाला है उसकी जो पावर है वो आपकी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर वाला क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो अब डिग्री आपकी 2 कंप्लीट हो गई। तो अब जो 2 डिग्री वाले को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है कि भाई जिसकी 2 डिग्री होगी उसको कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि भाई इसमें जो आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, और 2 डिग्री वाले को क्या नाम दिया जाता है, आपका क्वाड्रेटिक नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अब बात चली गई है प्रिंसिपल सर तक, प्रिंसिपल सर है, मैं कुछ भी हमें नहीं पता, तो अभी क्या करेंगे कि भाई उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी जाती है आपकी 3 जाती है, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करेंगे। फर्स्ट जो वेरिएबल है इसमें इसकी पावर क्या होगी 1, सेकेंड वेरिएबल इसमें पावर कितनी होगी 2, अगर हम थर्ड इसमें चेक करें तो थर्ड में पावर कितनी है आपकी 3। अब 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए इनको, तो आपकी सबसे ज्यादा किसकी जाएगी, 3 की, तो 3 के लिए नाम दिया जाता है क्यूबिक। तो अब हमने आपकी 3 अलग अलग टाइप पढ़ी कि जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो कौन सा कहलाता है आपका लीनियर, जिसमें आपकी डिग्री 2 होगी वो कौन सा होगा आपका क्वाड्रेटिक, और थर्ड आपका जिसमें पावर 3 होगी वो क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक। तो आपका डिग्री तक का मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो इसमें हम और कुछ एग्जांपल्स आपके ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें यही काम करना है। जो नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है इसमें हमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो है कोई ना कोई चीज हमें जीरो बना देती है, क्योंकि कुछ इफेक्ट उसका इतना पड़ता है हमारे ऊपर कि हम क्या हो जाते हैं जीरो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है, मतलब वो उस वैल्यू
अगर उसके अंदर वो वैल्यू आ गई तो हम क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो वो चीज इसमें समझ लेते हैं कैसे होते हैं। The value of variable for which the polynomial become equal to zero, कि आपकी वेरिएबल की पोलिनोमियल में वो वैल्यू जिसके अंदर आपका जो पोलिनोमियल है किसके इक्वल हो जाता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, आपकी जीरो के इक्वल हो जाती है। मुझे नहीं आता समझ में, मैं जो चीज है मैं एज अ स्टूडेंट समझ के उस चीज को करा रही हूँ कि भाई आप कह रहे हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि जीरो कैसे होता है पोलिनोमियल, कि भाई हम है ना x की उसमें एक ऐसी वैल्यू रख देते हैं कि उस वैल्यू को रखते ही पूरा जो पोलिनोमियल है वो इक्वल हो जाता है जीरो के। इस चीज को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करती हूँ कैसे। मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x - 6 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल ले लिया, डिग्री कितनी 1, तो 1 वाला किससे उसमें जाएगा, आपका लीनियर में, ठीक है। टर्म कितनी 2 है, तो कौन से वाला, बाइनोमियल। दोनों चीजें यहाँ तक हमारी क्लियर है। अभी हमने बात करनी है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के लिए। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। 3x - 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको समझिए भाई कैसे इसको सोल्व किया जाता है। आपका 3x - 6 इज इक्वल टू 0, 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, भाई वेरिएबल को एक तरफ रखिए, कांस्टेंट को अलग कीजिए, ये सारी चीजें हमने क्लास 10 से पहले सब कुछ हमने कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो भी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। 3x अगर आपका ये नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड में जाता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, आपका 6 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/3, 2। वेरिएबल की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू कितनी आई है, 2। अगर हम इस x को इसी इक्वेशन में वापस से रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द अबव इक्वेशन, कि भाई आपकी जो इक्वेशन दी गई है इसी इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 2 - 6 कितना आया, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड कि हम जो जीरो पोलिनोमियल जो कहना चाह रहे थे कि हमने x की वेरिएबल की वो वैल्यू रखी जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी इक्वल किसके होगी, 0 के। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर। भाई आपके पोलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो किसको डिफाइन करती है, आपकी डिग्री को। और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल इक्वल हो जाता है 0 के। तो 2 टर्म्स की है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू क्लास।